जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि हम रेगुलर शाम को करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं रेगुलर। तो शुरुआत तो हम कर रहे हैं रेगुलर, ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गिरोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? क्या गिरोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? हारोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? तो ये तो चीज़ आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी, उसमें आपको सिद्धि मिले या ना मिले। ठीक है, आप निरंतर सब प्रयास करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि आजकल मैं अधिकतर न्यू जनरेशन को देखता हूं मैं, जिसमें मेरी जनरेशन में भी उसी आ गया कि लोग जो है ना, सफल कोई नहीं होना, सक्सेस कोई नहीं होना चाहता, वायरल होना चाहता है। सक्सेस कोई नहीं होना चाहता, वायरल होना चाहता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, जिंदगी का जो फॉर्मूला सबसे बेस्ट, पढ़ाई करनी है तो सफल होने के लिए करिए, एक ना एक दिन वायरल तो हो ही जाओगे। तो इसलिए हमारा जो मोटिव है, सक्सेस होना चाहिए, न कि वायरल। वायरल तो क्या हो कि बहुत सारे आदमियों के पास पहुंच ही जाते हैं, फिर भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। सक्सेस अगर 5 बंदे भी अगर आपकी क्लास को देखें, लेकिन पूरी कंप्लीट सही तरीके से देखें, सर से समझ में आया, ये होता सक्सेस। वायरल तो बहुत सारों के साथ पहुंच जाती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है, जो हम कुछ रिवीजन कर रहे हैं, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा उनको रिवीजन कर रहे हैं। राजगिरा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने राजगिरा, जो एक फूड है, क्या है? सुपर फूड है। क्या है? सुपर फूड है। ये राजगिरा 0.2 सुपर फूड, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, है ना, सुपर फूड, उसको कहां से देश को समर्पित किया? तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा। टोटल इसमें 106 किस्में, कितनी किस्में? 106 किस्में। इसमें से ये जो समर्पित किया, भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा बिहार से समर्पित किया। कहाँ से? सॉरी, 106 नहीं, 109 किस्में, 109 किस्में लिखा सही था। 109 किस्में जो पूसा बिहार से देश को समर्पित किया था। ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कल हमने पढ़ा। सूर्यघर में, किसमें? प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत रूफ टॉप सोलर पैनल, है ना, स्थापित करने के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने माता पिता व उनकी संतानों के मध्य, है ना, के साथ व्यवहार संबंधित देशव्यापी अध्ययन किया? कौन सा देशव्यापी अध्ययन? किससे? व्यवहार संबंधित। तो ये किया महाराणा प्रताप कृषि अनुसंधान कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जोधपुर से। ठीक है। बोधगया बिहार में संपन्न 11वीं सीनियर कबड्डी चैंपियन में राजस्थान टीम ने कौन सा पदक पहली बार जीता? तो वो जीता स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। हाल ही में किस संस्थान द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी के वैज्ञानिक परीक्षण के लिए अनूठी लैब स्थापित की? तो ये की काजरी, यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र। क्या? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में। बीएसएफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 11 से 20 अगस्त, कब? 11 से 20 अगस्त तक 2024 तक कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन अलर्ट। कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन अलर्ट। भारत के पूर्व विदेश मंत्री कौन? भारत के पूर्व विदेश मंत्री कौन? नटवर सिंह जी। कौन? नटवर सिंह जी का निधन हो गया अभी 10 अगस्त को। ये कौन से जिले से संबंध है? इनका संबंध है भरतपुर जिले से। कौन से जिले से? भरतपुर जिले से। ठीक है। राज्य में बायोमेस ऊर्जा के बारे में सत्य कथन बताना। क्या बताना? सत्य कथन। इसका पहला ऑप्शन है कि सरसों की तूड़ी और विलायती बबूल से बनती है, बिल्कुल सही है। मार्च 2023 तक 128 मेगावाट क्षमता 14 बायो संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, ये भी सही। राजस्थान सरकार ने 29 सितंबर 2000 बायोमास का वेस्ट टू एनर्जी नीति, क्या होती है? वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 जारी की। तो उपयुक्त सभी हमारे आंसर सही है। ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन करंट का, आज का पहला, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूट यानी NIRF, है ना, 2024 की रैंकिंग में 90वें संस्करण, कौन से संस्करण में?
90वें संस्करण में देश के टॉप संस्थानों में, टॉप 100 संस्थानों में राज्य के कितने संस्थान इसमें शामिल है? टॉप 100 में से राज्य के कितने संस्थान शामिल है? तो मात्र सिर्फ 4 संस्थान है। देख लो अब राजस्थान कहाँ पे, कितने संस्थान है? 4 संस्थान है। NIRF 2024 में सिर्फ 4 संस्थान, और 4 संस्थान भी कौन कौन से? देखो चारों संस्थान में बता दो। पहला तो कौन सा है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ये कौन सी रैंक पे? यह है 23वीं रैंक पे। कौन सी रैंक पे? 23वीं रैंक पे। राजस्थान 23वीं रैंक पे, वो भी बिरला। जोधपुर स्थित इंडियन IIT, क्या? IIT जोधपुर कौन से स्थान पे? 68वें स्थान पे। पहला बिरला, दूसरा IIT, तीसरा है INIT है ना, NIT है ना, कौन सा? NIT है ना, ये कौन से नंबर पे? ये 82वें स्थान पे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कौन से स्थान पे? 82वें स्थान पे। जोधपुर स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स कौन से स्थान पे? जोधपुर, वो 83वें पे। सिर्फ 4 है, 100 में भी नहीं है, टॉप 10 में भी नहीं है, ठीक है। और जो फर्स्ट नंबर पे है वो IIM अहमदाबाद है। कौन सा? IIM अहमदाबाद। और आर्किटेक्चर में कौन है? IIT रुड़की। और कॉलेजों में हिंदू कॉलेज नंबर टॉप पे है। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय ने, किसने? हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया 75वां। कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 75वां स्थापना दिवस मनाया। बताओ अभी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? M श्रीवास्तव। क्या? श्रीवास्तव, ठीक है। MM श्रीवास्तव, मानेंद्र मोहन श्रीवास्तव, ठीक है। देखो हाई कोर्ट की स्थापना हमारे कब हो गई थी? 29 अगस्त 1949 को, ठीक है। तब राज प्रमुख हुआ करते थे। राज प्रमुख महामहिम कौन थे? महाराजा सवाई मानसिंह ने। और कितने सदस्यों को शपथ दिलवाई थी? 11 माननीय न्यायाधीशों को क्या दिलाई थी? नोट कर लेना, 11 माननीय सदस्यों को क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी, ठीक है। जोधपुर में भी नया क्या कौन है? नया हाई कोर्ट खुल गया, जिसका उद्घाटन अभी कब किया था? नई बिल्डिंग बनी 7/12/2019 को। जयपुर और जोधपुर का, जयपुर और जोधपुर दोनों को मिला के उच्च न्यायालय में कुल परिसरों की संख्या कितनी है? 46 न्यायालय। कितने? 46। याद रखने, नोट करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसमें से राजस्थान में कुल 36 न्याय क्षेत्र कार्यरत है। कितने? राजस्थान में कुल कितने? 36 न्याय क्षेत्र क्या है? कार्यरत है, जिनमें से 1250 से अधिक न्यायाधीश अदालतें हैं। कितनी? 1250 से अधिक क्या? न्यायाधीश अदालतें। अभी जो मुख्य हमारे न्यायाधीश है कौन है? MM श्रीवास्तव, मैंने बताया था। KK वर्मा फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी अन्ना कैंडी, कौन थी? और अभी ये जोधपुर के हाई कोर्ट में जस्टिस है। और ये श्री चंद्रशंकर, ये भी कहाँ पे? जयपुर वाले में है, ठीक है। चलते हैं। राज्य का ऐसा पार्क कहाँ? राज्य का ऐसा पार्क बताना है जो अंगदान और देहदान, किसमें? अंगदान और देहदान के लिए प्रेरित करता है। देखो पहला जो हमारी चीज आती है अंगदान। अंगदान स्मारक है ना, कहाँ पे है? आपने पढ़ा होगा जयपुर। कहाँ पे है? जयपुर में। और देहदान कहाँ पे है? स्मारक कहाँ पे है? उदयपुर, ठीक है। लेकिन दोनों एक साथ अभी जो कहाँ बनने जा रहा है वो है पार्क। क्या है? पार्क। वो जो बनने जा रहा है वो है कोटा के अंदर। कहाँ पे? कोटा के अंदर। अंगदान देहदान पार्क। 7 वंडर आपने देखा होगा, है ना। नेपाल में संपन्न इंडो नेपाल यूथ गेम्स चैंपियन 2024 में अंडर 17 वर्ग में कि मुक्केबाजी स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है मोनिका चौधरी ने। ये अंदुरती जो चौधरी, इनका संबंध कौन से जिले से? कोटा जिले से। कौन से जिले से? कोटा जिले से। ये पहली महिला राजस्थान की, देश की तो नहीं, जो स्पोर्ट कोटे से, कौन से कोटे से? स्पोर्ट कोटे से किसमें गई है? आर्मी में गई है। कौन? राजस्थान की पहली महिला, और देश की दूसरी पहली हरियाणा की थी, ठीक है।
चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। बेलगांव कर्नाटक में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता, राष्ट्रीय है ना जूनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो ये जीता राजस्थान ने। किसने जीता? राजस्थान ने। ठीक है, और कितने से? 3-1 से हराकर। शिक्षा विभाग की ओर से शाला स्वास्थ्य मोबाइल ऐप का, शिक्षा विभाग की ओर से शाला स्वास्थ्य मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये कल ही किया था। ये हमारे जो शिक्षा मंत्री है श्रीमान माननीय, क्या नाम है, मदन दिलावर जी की ओर से किया गया। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग, अभी हमने वो जो क्वेश्चन था वापस आ गया। NIRF 2024 के अनुसार देश के टॉप 100 शिक्षण संस्थानों में, है ना, राजस्थान के किन 4 संस्थानों ने ओवरऑल कैटेगरी बनाई है? बिट्स पिलानी ने बनाई है ना, IIT जोधपुर ने बनाई है, MNIT एम्स जोधपुर, है ना, सबने बनाई। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। देखो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। हमने जो होता टॉप 100 में संस्थानों में ओवरऑल कैटेगरी, बिट्स पिलानी 23वें पे है, IIT जोधपुर 68वें पे है, और MNIT कौन से 82वें पे, और एम्स जोधपुर कौन सी 83वें रैंक पे है। ठीक है, चलते हैं, ये मुख्य तथ्य है। NIRF 2000 शीर्ष कॉलेज के अंदर कौन है? हिंदू कॉलेज कहाँ की? दिल्ली की, शीर्ष टॉप कॉलेजों के अंदर। और मेडिकल कॉलेज में सबसे टॉप पे कौन है? एम्स नई दिल्ली है। और शीर्ष प्रबंधन मैनेजमेंट में IIM कौन है? अहमदाबाद है। और शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थान में IIT मद्रास है। और शीर्ष यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी में IISc बेंगलुरु है। ये नोट करने का क्वेश्चन है, क्योंकि मेडिकल में सबसे टॉप कौन है, मैनेजमेंट में कौन है, इसमें कौन है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो, हाल ही में भारत के स्वदेशी मैन पोर्टल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ये किया गया जैसलमेर में। कहाँ किया है? इसका परीक्षण कहाँ किया? जैसलमेर में। नोट कर लेना, जैसलमेर में इसका सफल परीक्षण किया है। ठीक है, जैसलमेर में पोखरण फील्ड, कहाँ पे? जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ने स्वदेशी मैन पोर्टल एंटी टैंक गाइडेंट, है ना, क्या MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। और इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने डेवलप किया है। ठीक है, यह पोर्टेबल मिसाइल कंधे से भी लॉन्च की जा सकती है। ठीक है, और इसका जो वजन कितना है? 14.5 किलोग्राम, और लंबाई कितनी है? 4.3 फीट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीकानेर में आयोजित, हमारा अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में आयोजित 32वीं सीनियर ताइक्वांडो चैंपियन, कौन सी है? 32वीं सीनियर ताइक्वांडो चैंपियन में किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जो जीता है दिव्या राजावत और शिव्या राजावत ने ये स्वर्ण पदक जीता। देखो, बीकानेर में आयोजित 32वीं सीनियर ताइक्वांडो चैंपियन में जयपुर की, कहाँ की? दोनों जयपुर की है, दिव्या राजावत और शिव्या राजावत ने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। इसमें देखो अक्षय पाटकर, ठीक है, अक्षय पाटकर, पूनम चौधरी के बारे में भी देखो। अक्षय पाटकर कौन है? पैरा एथलेटिक है। ये विशेष योग्यता निधि द्वारा सर्वश्रेष्ठ पैर एथलेटिक का सुपर पुरस्कार इनको मिल रखा है, ये भी नोट करने का अक्षय पाटकर को। और पूनम चौधरी जो है ना, पैरा ताइक्वांडो खिलाड़ी पूनम चौधरी का खेलो इंडिया के नेशनल सीवर के लिए भी क्या हो रखा है? चयन हो रखा है। ठीक है, और ये जो कियाना परिहार है, कौन है? कियाना परिहार एशियाई युवा शतरंज चैंपियन कजाकिस्तान में, है ना, कजाकिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। किसने? कियाना परिहार ने। यहाँ से एक पदक भी जीता था, उसका नाम कुमाऊत। आप कल कमेंट करके बताना कि कजाकिस्तान में किस खिलाड़ी ने एक पुरुष के अंदर ओलंपिक के अंदर पदक जीता, तो कुमाऊत, है ना, उसका आप कमेंट करके मेरे को वापस बताना। कशिश गुजर तथा अश्विनी बिश्नोई, कौन है? कशिश गुजर तथा अश्विनी बिश्नोई किसमें? ओमान जॉर्डन में आयोजित कुश्ती के अंदर क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगला क्वेश्चन हमारा, भुवनेश्वर में आयोजित, कहाँ? उड़ीसा, है ना, भुवनेश्वर में आयोजित उड़ीसा में 40वीं सब जूनियर और 25वीं जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? हमने हाल ही में करंट में 2 दिन पहले पढ़ा था, तब 7 हमने पदक जीते हैं। कितने पदक जीते थे? 7। और कल की अपडेट में कितने हो गए? 10 पदक हो गए हमारे, जो उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर आयोजित प्रतियोगिता हो रही उसके अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखो,
जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई RF 290। कुल कृषि विद्यालय राजस्थान में 5 है। हमने जो करंट में कल की क्लास में पढ़ा था, जोधपुर, कोटा, जयपुर, है ना, तो है ना, उसमें से जो जोधपुर की जो महाराणा प्रताप जो यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय टेक्नोलॉजी, उसने क्या दिया था, राजगीरा। क्या दिया था, राजगीरा 0.2 दिया था, ठीक है। लेकिन जोबनेर वाली जो कृषि विद्यालय जयपुर के अंदर है ना, इसने भी कुछ ना कुछ दिया। क्या दिया, RF 290 किस्म, किस फसल की किस्म है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित की थी। ये राष्ट्र को समर्पित की थी 10 अगस्त को, है ना, 10 अगस्त 2024 को। कितनी किस्में की थी, 109 की थी। उसमें से टोटल कितनी थी, 61 थी। उसमें 61 फसलें थी। 61 में से कितनी थी, 34 तो किसकी थी, खेती से संबंधित। किससे संबंधित थी, खेती से। और जो 27 थी किससे संबंधित थी, बागवानी से, है ना। टोटल 109 किसमें किसको, देश को समर्पित की थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा पूसा बिहार से, है ना, पूसा बिहार यूनिवर्सिटी से देश को समर्पित की थी। तो उसमें से हमारे जो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, वहां से क्या दिया था, राजगीरा। क्या दिया था, राजगीरा 0.2 दिया था, ठीक है। और ये जो जोबनेर वाली यूनिवर्सिटी से क्या दिया था, RF 290, जो किसकी किस्म है, गेहूं की किस्म है। किसकी किस्म है, गेहूं की किस्म है। नोट कर लेना आप, ठीक है। किसकी किस्म है, सौंप, सॉरी अपडेट कर लेना इसको, सौंप की है। किसकी है, सौंप की है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। फसल से संबंधित महत्वपूर्ण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टाइप 1 डायबिटीज के बचाव के लिए राज्य में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया। तो ये जो शुरू किया है, ये मिशन मधुहार। क्या क्या, डायबिटीज यानी मधुमेह रोग के लिए जो अभियान शुरू किया, वो कौन सा किया, मिशन मधुहार, ठीक है। देखो ये है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जैसे ना, पुकार अभियान, संपूर्णता अभियान, मिशन अनामिका। देखो जिला कलेक्टर की पहल पर शुरू किए गए अभियान में ना, ये कौन सा पहला हमारा जो है ना, पुकार अभियान में जिला कलेक्टर की पहल पर शुरू किए गए इस अभियान में राजस्थान में एक नई परंपरा शुरुआत। ये कौन से जिले से किया था, बीकानेर जिले की जो कलेक्टर कौन थे, भगवती प्रसाद कलाल ने अभियान शुरू किया था, ठीक है। संपूर्णता अभियान को है ना, स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2024 भी मिल रखा है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुष विद्यालय जोधपुर द्वारा शोध हेतु किस संस्थान के साथ MOU किया। तो ये किया ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा ये MOU हुआ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विद्यालय कहाँ पे, जोधपुर में, जो राजस्थान का पहला आयुर्वेद विद्यालय, राजस्थान का कौन सा पहला आयुर्वेद विद्यालय है, ठीक है। और देश का दूसरा है। एक और करंट का क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था, एक और आयुर्वेदिक और योग विश्वविद्यालय जो खुलने जा रहा है, वो खुलने जा रहा है कहाँ पे, अजमेर के अंदर। अभी 2023-24 वाले बजट में इसकी घोषणा हुई थी, अजमेर के अंदर एक और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खुलने जा रहा। तो ये MOU किसके साथ हुआ, ट्रांस डिसिप्लिन रिसर्च फाउंडेशन के साथ हुआ, ठीक है। तो ये आज के हमारे कुछ करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हमारी क्लास को लाइक एंड शेयर करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।